Do you know that selenocysteine is an uncommon but natural amino acid and it is found in about 25 proteins in humans and is an important component of the enzymes which are involved in aging processes and are synthesized under the influence of smoking. So hello and welcome to my channel. Today we are going to discuss about amino acids. So let's start. So what are amino acids? Amino acids हम normally बोलते हैं कि amino acids are the monomers of proteins. इसका मतलब क्या है? Amino acids are important for the manufacturing of proteins, as proteins are polymers and amino acids are the monomers. Each amino acid contains 4 important groups. First is alpha carbon. Alpha carbon is the carbon to which amino and carboxylic group are attached. Here you can see that this carbon is alpha carbon. किस लिए? क्योंकि इसके साथ अमीनो ग्रुप भी अटैच्ड है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच्ड है. इस अल्फा कार्बन के अलावा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए वो है अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अमीनो ग्रुप इज दिस वन NH2 and carboxylic group is this one, that is COOH. इनके अलावा अमीनो एसिड्स में हाइड्रोजन होता है which you can see here. तो ये दो ग्रुप्स के अलावा एक हाइड्रोजन भी है. हाइड्रोजन के अलावा there is another group known as R group. R group वेरिएबल होता है, डिफरेंट अमीनो एसिड्स में वेरी करता है. अब हम अमीनो एसिड्स के बारे में बोलते हैं कि अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स. एम्फोटेरिक किस लिए बोला जाता है? एज अमीनो एसिड्स कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस. एम्फोटेरिक होते हैं किस लिए? क्योंकि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन डोनेट करने की भी पावर होती है, प्रोटॉन डोनेट करने की भी पावर होती है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की भी पावर होती है. अगर हम सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की बात करें तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन. किस लिए सिंपलेस्ट है वो? क्योंकि उसमें आर ग्रुप में हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन से सिंपल कोई और एटम नहीं है. तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन. नाउ एक टर्म हम यूज करते हैं जिसे बोलते हैं ज्विटर आयन. ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन. ये किस लिए बोला जाता है? Whenever we dissolve an amino acid in water, there is formation of Zwitter ion. Zwitter ion can act as acid, as it can donate protons, or it can act as a base, as it can accept protons. अब Zwitter ion जो होता है वो न्यूट्रल आयन होता है, as it has both positive and negative charges. अब यहाँ आप नोट करोगे कि अगर लो pH है सॉल्यूशन का, pH लो है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जब भी ज़्यादा होगी तो अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर लेगा प्रोटॉन को. प्रोटॉन को अटैच करने की वजह से वो अनचार्ज्ड हो जाएगा. तो जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप अनचार्ज्ड हो जाएगा तो ओवरऑल चार्ज जो अमीनो एसिड पे होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि अमीनो ग्रुप जो है उसका चार्ज दिखेगा. एट इंटरमीडिएट pH द अमीनो एसिड इज न्यूट्रल. कैसे न्यूट्रल है? क्योंकि उस टाइम उस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं. इसी कंडीशन में बनता है ज्विटर आयन, इंटरमीडिएट pH पे. अगर pH हाई होगा तो उस टाइम हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स लूजेस हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन आयन लूज करने की वजह से अमीनो ग्रुप बिकम्स अनचार्ज्ड. और जब वो अनचार्ज्ड हो जाएगा तो ओवरऑल चार्ज जो अमीनो एसिड पे दिखेगा that would be नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होगा. ज्विटर आयन का अगर हम देखें तो कुछ ऐसा दिखता है.
इसमें अभी मैंने आपको पीछे बताया एक अल्फा कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, 1 अमीनो ग्रुप एंड 1 आर ग्रुप। ज्विटर आयन पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, सो दिस इज अ न्यूट्रल ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन। कुछ फैक्ट्स हैं जो अमीनो एसिड्स के हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि अमीनो एसिड्स कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अमीनो एसिड्स रोटेट कर सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके पास कायरल कार्बन होता है। अभी जो हमने अल्फा कार्बन की बात करी उसी को हम कायरल कार्बन बोलते हैं, क्योंकि उसमें 4 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सिंगल कार्बन से अटैच्ड। और ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं या क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या प्लस साइन उनके लिए यूज किया जाता है। बट अगर वो एंटी क्लॉकवाइज उसे रोटेट करेंगे तो उसके लिए लीवो रोटेटरी टर्म यूज होती है, या माइनस चार्ज हम डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? These are non-superimposable mirror images। एक ही चीज की नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हम एनेंशियोमर्स बोलते हैं। So all amino acids except glycine exist in 2 enantiomeric forms which are L and D forms। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सुपरइम्पोज एक दूसरे को नहीं करते हैं। अब क्या होता है, जो भी प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, यानी ऑल दोज अमीनो एसिड्स विच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, जिन्हें हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, वो सब एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट, डी फॉर्म नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती है। डी एनेंशियोमेरिक फॉर्म इज नॉट नेचुरली प्रेजेंट। These are commonly found in antibiotics and also in the cell wall of eubacteria which is made up of peptidoglycan। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन में होते हैं वो कौन से होते हैं? तो मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स आर ल्यूसीन, जिसे हम एब्रिविएशन में लिखते हैं LEU, सीरीन जिसको SCR लिखा जाता है, लाइसीन जिसे LYS लिखते हैं, एंड ग्लूटामिक एसिड विच इज GLU। रेयर अमीनो एसिड्स यानी जो प्रोटीन में बहुत कम पाए जाते हैं वो है ट्रिप्टोफैन एंड मेथियोनीन। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइड चेन के बेसिस पे या आर ग्रुप के बेसिस पे कौन कौन से अमीनो एसिड्स की कैटेगरीज हैं। सो नॉन पोलर साइड चेन अगर होगी तो उसमें 9 अमीनो एसिड्स आते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, मेथियोनीन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये थी नॉन पोलर साइड चेन। अब बाकी जो है वो पोलर साइड चेन के हैं। तो पोलर साइड चेन कैन बी अनचार्ज्ड। अगर अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन होगी तो उसमें आते हैं 6 अमीनो एसिड्स विच आर सीरीन, थ्रियोनीन, सिस्टीन, एस्पैराजीन, ग्लूटामीन एंड टायरोसिन। यहाँ ये चीज याद रखिएगा, N जहाँ लिखा गया है मतलब वो एस्पैराजीन के लिए है एंड ग्लूटामीन के लिए है। अगर हम ग्लूटामिक एसिड लिखते हैं या एस्पार्टिक एसिड लिखते हैं तो उसके लिए सिंबल ये यूज किया जाता है, ASP एंड GLU। ये अनचार्ज्ड थे। नेक्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज होंगे। सो पॉजिटिवली चार्ज्ड पोलर साइड चेन्स आर प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड्स विच आर लाइसीन एंड आर्जिनिन, while negatively charged polar side chain are present in aspartic acid and glutamic acid। अब एक और टेबल है, इस टेबल में हम डिस्कस करेंगे कि आर ग्रुप का नेचर कैसा है, कौन से अमीनो एसिड में आर ग्रुप कैसा होता है।
सो या तो अमीनो ग्रुप अटैच्ड होगा अल्फा कार्बन से आर ग्रुप वाली जगह पे, तो उसमें 2 अमीनो एसिड्स आते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, इसीलिए इन्हें पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। एक अमीनो ग्रुप भी हो सकता है, इमीनो ग्रुप जो है उसमें आते हैं प्रोलीन। अगर एलिफेटिक कार्बन की चेन है जो आर ग्रुप में अटैच्ड है तो उसमें आते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन एंड ल्यूसीन। एरोमेटिक साइड चेन वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स यानी जिनमें रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ 3 अमीनो एसिड्स आते हैं, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट synthesize aromatic amino acids. So these 3 amino acids are not synthesized by our body. रिंग नहीं बना पाती है हमारी बॉडी, इसीलिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हो सकता है कि आर ग्रुप में हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप अटैच्ड हो, तो उसमें आते हैं सीरीन एंड थ्रियोनिन। अगर अमाइड ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसमें आते हैं एस्पैरेजीन एंड ग्लूटामीन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसमें आते हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। सल्फर कंटेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, सल्फर कंटेनिंग सिर्फ 2 अमीनो एसिड्स हैं, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाट आर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स और प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स व्हिच हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते हैं या बहुत अनकॉमन होते हैं प्रोटीन्स में। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो अनकॉमन है प्रोटीन्स में लेकिन पाए जाते हैं। सो प्रोटीन्स में कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं लाइक 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। इनमें आप एक चीज देख सकते हो, प्रोलीन पे 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा या 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा लाइसिन के, तो वो प्रोटीन में पाए जाते हैं। डेस्मोसिन इज अनदर अमीनो एसिड विच इज फाउंड इन प्रोटीन्स। N-एसिटाइल सीरीन भी पाया जाता है, N-फॉर्माइल मिथ्योनिन भी पाया जाता है और गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट भी पाया जाता है। इसके अलावा नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर वेरी कॉमन एज इंटरमीडिएट्स इन मेटाबॉलिक पाथवेज सच एज ऑर्निथीन एंड सिट्रुलिन। ये दोनों जो हैं वो यूरिया साइकिल में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्जिनिन बायोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो जरूरी नहीं है इंटरमीडिएट्स कुछ भी मेटाबॉलिक साइकिल में हो सकते हैं। वो मेटाबॉलिक साइकिल्स या पाथवेज जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बनाने में हेल्प करते हैं या फिर कोई और सी साइकिल जैसे यूरिया साइकिल में ये प्रेजेंट है और स्टैंडर्ड अमीनो एसिड लाइक आर्जिनिन बनाने में ये हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक की तरह भी एक्ट करते हैं कुछ अमीनो एसिड्स जैसे एजेसिरीन। ये जो है वो एंटीबायोटिक की तरह एक्ट करता है। कुछ अमीनो एसिड्स ट्रांसलेशनल मशीनरी के दौरान भी अटैच होते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान, जैसे सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोल्यूसिन। पहले बोला जाता था कि 20 अमीनो एसिड्स हैं विच आर प्रोटीनोजेनिक, बट अब बोला जाता है देयर आर 22 अमीनो एसिड्स विच आर प्रोटीनोजेनिक। सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन 21st एंड 22nd अमीनो एसिड है। सेलिनोसिस्टीन की बात करोगे तो सिस्टीन में अभी बताया सल्फर ग्रुप होता है, बट सेलिनोसिस्टीन में सल्फर की जगह सेलिनियम होता है। एक और चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, सेलिनोसिस्टीन को कोड करने वाला जो कोडॉन है वो कोडॉन है UGA, जिसे हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं नॉर्मली। सो UGA जो है वो सेलिनोसिस्टीन को कोड कर सकता है and selenocystine is also an important component of certain enzymes such as glutathione peroxidase and formate dehydrogenase. पायरोलाइसिन की अगर बात करें तो पायरोलाइसिन मोस्ट कॉमनली पाया जाता है बैक्टीरिया के केस में एंड कुछ बैक्टीरियल प्रोटीन्स में ये प्रेजेंट होता है। इट इज कोडेड बाय UAG which is again a stop codon.
सो पायरोलाइसिन भी याद रखोगे, इट इज नोन एज 22nd अमीनो एसिड। सो ये था कुछ अमीनो एसिड्स के बारे में जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, पीआई जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं। इसके अलावा पीकेए डिस्कस करेंगे, रामाचंद्रन प्लॉट डिस्कस करेंगे, फाई एंड साई बॉन्ड्स एंगल्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टिल देन गुड बाय।